Morning students, we were discussing about the product mix, and in that one topic of our discussion was branding. ब्रांडिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए थे और ट्रेडमार्क हमने पढ़ लिया था। ब्रांडिंग के ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क को हमने पढ़ लिया था। अब इसमें ब्रांडिंग एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स हमने इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड दिस वन, advantages of branding to marketers, and today we will discuss about the advantages of branding to customers and characteristics of a good brand name. अब कंज्यूमर के लिए क्या प्रोवाइड करता है, क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है ब्रांडिंग? हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर ब्रांड नेम अगर आपको पता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टूथपेस्ट लेना है, टूथपेस्ट लेने जाना है, तो आप अगर यूज़ कर रहे हो, क्लोजअप यूज़ कर रहे हो या कॉलगेट या पेप्सिडेंट यूज़ कर रहे हो या बबूल यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपको जब आपके प्रोडक्ट का नाम पता है तो आप इजीली जा सकते हो शॉप में और आप बोल सकते हो कि मुझे बबूल टूथपेस्ट चाहिए, मुझे कॉलगेट टूथपेस्ट चाहिए, मुझे पेप्सिडेंट चाहिए, मुझे क्लोजअप चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया आपको। किस वजह से? प्रोडक्ट तो एक ही है, प्रोडक्ट आपका टूथपेस्ट ही है, बट विद द हेल्प ऑफ ब्रांड नेम आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। ऐसे आपने साबुन यूज़ किया, सोप आप यूज़ कर रहे हो, आपको शॉप में जाना है, लेना है, तो आप क्या करोगे? उस प्रोडक्ट का नाम बोलोगे। उस प्रोडक्ट का नाम बोलने पर शॉपकीपर क्या करेगा? इजीली आपको वही उसी ब्रांड के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा। आपको अब एडिबल ऑयल लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून ऑयल लेना है, तो आप जाओगे शॉप में और क्या बोलोगे कि मुझे फॉर्च्यून ऑयल चाहिए या फिर सनफ्लावर ऑयल चाहिए। तो ये क्या है? ब्रांड नेम इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट सो दैट कंज्यूमर कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैम एंड आस्क टू द सेलर से वो इजीली पूछ सके, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बीच में, भीड़ के बीच में वो अलग से आपको दिख जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है? ब्रांड नेम दिया जाता है या ब्रांड मार्क या साइन सिंबल जो भी है वो दिया जाता है, सो दैट द कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई इट इजीली। नेक्स्ट वन इज़ द इंश्योर्स क्वालिटी। अब देखिए, ब्रांड नेम दिया जाता है या ब्रांड सिंबल दिया जाता है तो वो क्वालिटी को भी प्रूव करता है। क्वालिटी हम ये देखते हैं, बहुत सारे ब्रांड के शूज़ रहते हैं या स्लीपर्स रहते हैं या सैंडल्स रहते हैं मार्केट में, ठीक है। अब उसमें से आप क्या करते हो? मेरे उसमें इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं यूज़ करती हूँ लिबर्टी। तो मेरे हिसाब से लिबर्टी के जो स्लीपर्स हैं, जो सैंडल्स हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उनकी मैं ये मान के चलती हूँ कि उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। क्यों मान के चलती? क्योंकि वो ब्रांड नेम क्या है? लिबर्टी का है। अब लिबर्टी के होने की वजह से, उस ब्रांड नेम के होने की वजह से मैं उसकी क्वालिटी को क्या है, मीन ब्लाइंडली बिलीव कर लूँगी कि हाँ लिबर्टी के प्रोडक्ट हैं, तो मैं इसको अच्छे से इसको मैं इजीली अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, पैरों के लिए मुलायम हैं और ड्यूरेबिलिटी है, इसको मैं अच्छे लंबे टाइम तक मेरा ये चलता रहेगा। ऐसी बाटा की भी है। बाटा के स्लीपर्स भी आपके क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, वो लंबा चलते, ड्यूरेबिलिटी रहती है उसमें और उसमें कंफर्टेबल रहता है। तो ये क्या है? क्वालिटी इंश्योर कराते हैं। क्या इस प्रोडक्ट, इस कंपनी के यूज़ है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप, तो ये इस ब्रांड के प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिकन बैग्स रहते हैं, बैग रहते हैं, उनके क्या है, एक कंपनी का नाम है अमेरिकन बैग्स। तो अमेरिकन बैग्स के जो बैग रहते हैं, जो कंपनी के बैग हैं, वो क्या है? ड्यूरेबिलिटी, उसमें आप थोड़ा सा भारी सामान भी रख लो कंपेयर टू अदर लोकल कंपनीज़ के बैग हैं, तो वो ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा। तो इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा आपको उसमें पे करना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रांड नेम जब दिया जाता है तो वो वहाँ पर पे फिर अपने ब्रांड वैल्यू भी लेते हैं। तो लोकल कंपनीज कंपेयर कर रहे हैं अगर आप, तो ब्रांडेड कंपनीज़ के रेट थोड़ा सा हाई रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? इसी की वजह से रहते हैं। स्टेटस सिंबल। अब देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे बन जाते हैं, कुछ हमारे ब्रांड वैल्यूज़, ब्रांड नेम ऐसे बन जाते हैं जो हमारे स्टेटस सिंबल होते हैं। जैसे आप भी यहाँ पर भी जाओगे ऋषिकेश मार्केट में भी, तो आप क्या क्या कहते हो कि मैं उस शॉप से वो चीज़ें लेता हूँ, या उस शॉप में मैं विज़िट करता हूँ, या उस रेस्टोरेंट में मैं ये चीज़ें खाता हूँ। तो ये क्या हो गया? आपका एक स्टेटस सिंबल है कि हाँ इस मार्केट में ये चीज़ें फेमस है, इस मार्केट में ये वाला शॉप फेमस है। आपके ही इलाके में भी, आपके एरिया में भी अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है जहाँ की चीज़ें अच्छी है, जो शॉपकीपर अच्छी प्रोडक्ट की चीज़ें लेके आता है, तो वो उस शॉप की चीज़ें लेना आपके लिए क्या बन जाएगा? स्टेटस सिंबल। तो ऐसे ही हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करने पर वो क्या हो जाता है? स्टेटस सिंबल बन जाता है। जैसे अगर आप फ़ोन लेते हो,
फ़ोन लेने पर अगर आप एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हो तो ये क्या हो गया, स्टेटस सिंबल बन जाता है कि अरे बाप रे, वो तो एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके स्टेटस तो मीन्स वो हाई फाई वाला है, और मीन्स वो एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहा है, इसलिए उसके स्टेटस क्या हो गई, थोड़ी सी और उससे कंपेयर टू अदर्स थोड़ी सी बढ़ गई है बाय यूजिंग दैट ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, स्टेटस सिंबल भी बताता है, इंश्योर क्वालिटी एंड हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये किसके लिए एडवांटेजेस है, कस्टमर के लिए। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। क्या कैसा होना चाहिए, एक गुड ब्रांड नेम को कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड ईजीली प्रोनाउंसिएबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत टफ हो, डिफ़िकल्ट हो, कोई भी ऐसा नाम हो जो प्रोनाउंस करने के लिए ईजी ना हो, डिफ़िकल्टी से यूज़ किया जा रहा है, तो उसको कोई भी फिर लेना नहीं चाहेगा। कोई कस्टमर जो ईजीली प्रोनाउंसिएबल नेम है उसको फटाफट बोले और शॉपकीपर उसको दे दे। जब कंज्यूमर ही नहीं बोल पाएगा तो वो एक्सप्लेन क्या करेगा, वो बोलेगा क्या सेलर को। तो इसीलिए उसका नाम कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, ईजिली प्रोनाउंसिएबल। सजेस्टिव, ब्रांड नेम या साइन को ऐसा होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सजेस्ट करे। अब जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल है, तो सनफ्लावर नेम, उसी से हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये ऑयल इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि ये सनफ्लावर से एक्सट्रैक्ट होकर के निकाला गया है, मीन्स ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये ऐसा नेम होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव, अलग होना चाहिए, एक यूनिक नेम होना चाहिए, बिल्कुल एक सा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसमें इसका एग्जाम्पल है, बासमती राइस, आपने सुना होगा, बासमती के चावल जो रहते हैं उसका नाम किसी और कंपनी ने उसका नाम चासमती भी रखा हुआ था। तो ये क्या, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, इस तरीके के नाम नहीं होने चाहिए, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो लीगल प्रोटेक्शन, अब नेम गिवन इज़ देयर, नेम और दिस वन साइन सिंबल एनीथिंग इज़ गिवन, तो वो उसको लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए। स्टेइंग पावर, अब आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी नाम अगर है वो टाइम के साथ आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा बाटा कंपनी है, वो कई सालों से चल रहे हैं, तो वो आउटडेटेड नहीं हुआ है। ऐसे नाम या साइन आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, जब तक वो प्रोडक्ट चल रहा है उस नेम के साथ चलना चाहिए। वो जो नाम दिया गया है, ब्रांड नेम या ब्रांड साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, तो उसको भी उसी के साथ चलते रहना चाहिए। एक सीज़न गया तो वो सिंबल जो है, वो साइन जो है आउटडेटेड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेइंग पावर मीन्स उस नाम को या सिंबल या साइन को पावर में रहना चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। Students, write these notes in your notebook. This one you have written already. Write from here, advantages of branding to customer, characteristics of good brand name. Here are some more this one characteristics are given. You can write all these. Okay, have a good day, students.